दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुमार वापस वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आरआरआर ब्लॉगर के अंदर। और आज हम लोग ने वापस शाम का टाइम है, जयपुर शहर के अंदर हम लोग निकल पड़े हैं एक नए डेस्टिनेशन के लिए, जहां पे एक ऐसी जगह पे हम लोग आज जाने वाले हैं जहां पर वही लोग जाते हैं जिनका उस रीजन में इंटरेस्ट होता है। राइट, जयपुर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक ऐसा शहर है जहां पे आपको हर चीज मिल जाता है। राइट, हर चीज मिल जाता है। और यहाँ पे आपको आर्ट क्राफ्ट आर्टिस्ट, हर प्रकार के लोग यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं जयपुर के अंदर रविंद्र मंच। रविंद्र मंच एक ऐसा थिएटर प्रोग्राम वहां पे होता है, थिएटर है बेसिकली, जहां पे हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं। राइट, आप सभी को पता है, आज वो मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूं। और इस चैनल के अंदर लगातार बने रहना, क्योंकि आज जो परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूं ये बहुत ही बेहतरीन ही। रविंद्र मंच का अप्रॉक्स जो है यहाँ पे जयपुर में 60 साल पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गए हैं 60 इयर्स। 60 साल पूरे होने के बाद आज स्पेशल उन लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है जहां पे हमारे पास आ गया है वहां का इनवाइट, और हम लोग वहां पहुंच रहे हैं रविंद्र मंच पे, जहां पे हम लोग आज एक प्ले देखने वाले हैं। और उस प्ले को आप देखो, लाइव आपको मैं दिखाऊंगा, उसको एंजॉय करो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये कैसा फील हुआ, कैसा लगा। राइट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रविंद्र मंच में हम लोग निकल पड़े हैं। रविंद्र मंच जो है जयपुर का लगभग बहुत ही पुराना एक ऐसी जगह है जहां पे कई सारे आर्टिस्ट हैं। मतलब आज अगर मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि देश विदेश से काफी फॉरेनर्स वहां पे आते हैं और वहां पे आकर के वो लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं, समझते हैं। आर्टिस्ट बहुत है यहाँ पे जयपुर के अंदर। और ये जो रविंद्र मंच है, ये आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि 60 साल पुराना है और 60 साल कंप्लीट हो गया है 2023 में ही। और उसी के सेलिब्रेशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक बड़ा शानदार प्रोग्राम रखा है, वो अभी हम लोग अटेंड करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लगातार आप बने रहना चैनल के ऊपर, ताकि यहाँ का जो आज मैं दिखाने वाला हूँ उसको आप लोग पूरे तरीके से देख पाओ, समझ पाओ। और ये दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग जेलन मार्ग पे हैं और एज यूजुअल हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं। शो का टाइम 7 बजे का है, 6:49 हो चुका है। मेरे पास केवल 11 मिनट है और इस 11 मिनट में मुझे रविंद्र मंच पहुंचना है। रविंद्र मंच यहाँ से अप्रॉक्स 2-2.5 किलोमीटर ही है, लेकिन ये बहुत ही बिजी रूट है और यहाँ पे अगर आप किसी जाम में फंस गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं कुछ ट्रैफिक, ये सर्किल है बेसिकली। राइट, और यहाँ पे गाड़ी स्लो हो गई है, ट्रैफिक में गाड़ी बिल्कुल थम सी गई है। और आई डोंट नो, कोई ना कोई जरूर है जो गलत डायरेक्शन से गाड़ी लेकर के आया है। राइट, और यही रीजन है कि यहाँ पे इतना लंबा जाम लग गया है। ठीक है, और ये दोस्तों हम लोग 7:10 और हमारी एंट्री हो गई है यहाँ पे रविंद्र मंच पे। यहाँ पे ऑलरेडी इवेंट्स वगैरह चल रहा है, क्योंकि 60 साल पूरे हुए हैं उसके ओकेजन। यहाँ पे परफॉर्मेंस, रिकॉग्निशंस, ये सारी चीजें हो रही हैं। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। एक व्यक्ति तक गंगा जी नहा के कहाँ जाते, बैराज गंगा। तो जैसे बैराज मार पहुंचा, यानी महल में पहुंचो, बड़ो भाई की तक अपने बाहर को दान दक्षिणा देने के लिए तो बैठी बैठी चरखो काट दी। भाई 5 चित्त को तू बड़ो सिर तेरा पे जब क्रिया हम सू तो बोले नहीं चरखा खड़ा कर तो पे गिरे। बोली कि कोई ऊंचो या आदमी तगड़ो जवान जो मुँह सुना और चरखा तू चला करके वो छेड़खानी कर रो, क्या कहो। और आप तू तो दूर दूर रही हो, दूर ना घरो मत पड़ियो आलो। क्या कह रही है भाई साहब? तू दूर दूर नहीं, अभी दूर घरो मत पड़ियो बिठा दो। तू हमें बुलावे है रैंदला जीव तेरो ऐसो गाढ़ो। जब सुन रीतु कहूँ भी
कीचक भी सरक जा तो दूर। अब मेरे गेदी 5 है, अरे तेरी ही बिना जाएगा भी धूल। दूर घड़ो मत बनियो ठाडो, ओ बेरी हमें बुलावे रैन जीव के रह सका दो। मैं सतवा दल राम नार रहूं अपना राम सहारे। मेरे गेदी 5 फिरे जो मेरे लारे लारे मेरे साथ रहते 5 आदमी मत जाइयो। कौन करे बस की तक से कहिए भाई सुन दे री को सु कहूं तू तनक सरक जा दूर। मेरे गेदी 5 किलो मिला जाएगा दूर। तो दुनिया में बस दिखे तो ही बोलो बहन तू अगर राज कहिए क्यों तो या का हाथ तो शराब का प्याला मेरा मंदिर में भेज दीजो। ये कहने लगी कौन रानी सदेशला भेना या के बड़बूता पे मेरो राज चलो प्यालो कुछ ना बिगड़ेगो। 2 शराब का प्याला दिया या कि भाई जी का फेरा पड़ जाए लाला जी की री रह जाए। फिर कुछ ना बिगड़े उधर राज बनो रहेगो बहन और ये छोड़ सो काम आकर कुत्ता तो फिर याद जानना मैं तो सुनो कही गैर की गुलामी ना करूंगी और ऊंचा बर्तन ना मानूंगी। वो एक दिखे बहन ये कुत्तू भी भगी डोल रही हुए इतना भाई है छुड़िया दाऊ भगी डोल रही के अरे धैना ही बात ना है क्या तो जादना क्या लेकर के शराब का 2 प्याला रात के 12 बजे क्या चट्टी पट्टी की चक्का मंदिर को क्या माता की चलती भैया। सिलेंडर मांगो समारे। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं रविंद्र मंच के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री हमारी हो गई है और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं और कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। जब आप रविंद्र मंच के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ कुछ कलाकृति इस तरीके की हैं, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो यहाँ पे प्लेस की गई हैं, कुछ अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे प्लेस किया गया है। रविंद्र मंच अपने आप में एक ऐतिहासिक कहानी रखता है और यहाँ के जब आप एंट्री करते हो तो अंदर आते ही कुछ ऐसे आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे और ऐसे कुछ आपको पिक्चर्स मिलेंगे देखने के लिए कि जहाँ पर देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ पर लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो गाना बजाना करते हों, चाहे वो नाटक प्ले करते हों, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक्टिविटी होता है, वो यहाँ पे ही परफॉर्मेंस होता है। बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस जगह है ये रविंद्र मंच और यहाँ से हमारी एंट्री होती है हॉल के अंदर और यहाँ पूरी की पूरी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। आप यहाँ पे कम से कम 500 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है, आप देख सकते हो। और ये रहा आज का नाटक का प्ले होने का जगह जहाँ पे बैठ के हम लोग आज लाइव परफॉर्मेंस देखने वाले हैं और लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आ भी चुके हैं, काफ़ी लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए चैनल के अंदर क्योंकि ये बहुत ही एक आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि आज रविंद्र मंच के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पे होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, किस लेवल का परफॉर्मेंस होता है, वो लेवल भी आपको समझ में आएगा। इस चीज़ को जानने के लिए आपको यहाँ पे लगातार में बने रहना पड़ेगा। बने रहिए इसी चैनल के अंदर क्योंकि यहाँ पे अब परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल ही समय हमारे पास नहीं है लेकिन यस 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इस लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। आउटडोर में भी यहाँ पे आपने जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा आउटडोर पे भी परफॉर्मेंस चल रहा है, इंडोर में भी नाटक प्ले हो रहा है, राइट। और क्या नाटक प्ले है सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा किस चीज़ को लेके यहाँ पे आज प्ले होने वाला है, थीम क्या है, ये सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। अब ये लाइट ऑफ हो चुका है, इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस अब स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे लाइट ओपन हो रही है, इसका मतलब यही है कि परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है, तो लगातार इस चीज़ को देखिए। ये बहुत रेयर होता है कि लोग बहुत कम ही लोग दिखाते हैं चैनल के अंदर और अब मैंने आप लोगों के सामने केवल इसलिए रखा है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ, देख पाओ और फील कर पाओ, राइट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
बाण ताने हुए आप ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो साक्षात शिवी इस हरिण का पीछा कर रहे हो। सूत, ये हरिण तो हमें बहुत दूर खींच लाया है। महाराज, अब तक भूमि उबड़ खाबड़ थी, इससे रास्ते खींचकर मैंने घोड़ों की चाल धीमी कर दी थी। अब भूमि समतल आ गई है, ये सरलता से आपके हाथ आ जाएगा। तो जरा रास्ते ढीली छोड़ दो। लीजिए, ढीली छोड़ दूं। देखिए महाराज, रास्ते ढीली करते ही घोड़े किस प्रकार गर्दन लंबी कर करके दौड़ने लगे। इनके कान ऊपर की ओर उठे हुए हैं और तो उनके गर्दन के बाल निष्कंप हुए उठे हैं। इनके पैरों से उड़ी हुई धूल भी इन्हें नहीं छू पा रही है। क्या इस समय इनकी चाल हरिण की चाल से कम है? रथ के वेग के कारण ना तो कोई वस्तु मेरी आंखों से दूर रह पाती और ना एक क्षण भर मेरे आंखों के पास रह पाती। देखो सूत, अब ये मरा। महाराज, महाराज, ये आश्रम का हरिण है, इसे मारिएगा नहीं, इसे मारिएगा नहीं। महाराज, आपके और आपके बाण के लक्ष्य इस काले हरिण के बीच कुछ तपस्वी लोग आ खड़े हुए हैं। तो घोड़ों को रोक लो। लीजिए। महाराज, 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 ये आश्रम का हरिण है, इसे मारिएगा नहीं। इस मृग के कोमल शरीर पर ये बाण चलाना उचित नहीं है। भूमि के ढेर में कहीं इस प्रकार आग लगाई जाती है, कहाँ तो इन हरिणों का अत्यंत चंचल जीवन और कहाँ आपके वज्र के समान सनसनाते हुए कठोर बाण। इसलिए महाराज, इस धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार दीजिए। आपके शस्त्र पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं। लीजिए, उतार लो। आप पुरुवंश के भूषण हैं, आपकी इसी में शोभा है। इस प्रकार आपका पुरुवंश में ऐसा उत्तम जन्म हुआ है, भगवान करे आपको भी ऐसे ही उत्तम गुणों वाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद सिर माथे। महाराज, हम लोग संविधाएं लाने के लिए निकले। ये पास ही मालिनी नदी के तीर पर कुलपति कर्ण का आश्रम है। यदि आपको किसी अन्य कार्य में बाधा न हो तो वहां पहुंचकर आतिथ्य स्वीकार कीजिए। वहां पहुंचकर तपस्वियों की हो रही निर्विघ्न यज्ञ क्रियाओं को देखकर आपको पता लग जाएगा कि धनुष ताप से अंकिता की भुजा कितनी दूर दूर तक प्रजा की रक्षा करती है। क्या कुलपति कर्ण आश्रम में है? वो तो अतिथियों के सत्कार का कार्य अपनी कन्या शकुंतला को सौंपकर उसके प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए आज ही सोमतीर्थ गए हैं। ठीक है, तो फिर हम उन्हीं के दर्शन करने जाते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं। घोड़ों को जरा तेज कर दो। चलकर पवित्र तपोवन के दर्शन से अपने आप को भी पवित्र करें। जो आपकी आज्ञा महाराज। देखो, यहाँ तो बिना बताए ही पता चल रहा है कि यही तपोवन का आश्रम भाग है। वो कैसे महाराज? जो देखते नहीं कि यहाँ इन वृक्षों के नीचे दो गहरों के मोटों के मुंह से नीचे गिरे हुए भाग पड़े, कहीं बुरी फलों को तोड़ने से चिकने हुए पत्थर बिखरे पड़े। यहाँ के हरिण मनुष्यों के पास रहने के अभ्यास में किसी से वे रथ के वेग को सुनकर भी बिना शर्त गिर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। जब तक हम आश्रम वासु के दर्शन करके आते हैं तब तक तुम घोड़ों की पीठ ठंडी करो। जो आपकी आज्ञा महाराज। आप जाइए। आश्रम का द्वार आ गया, अब इसमें चला जाए। शिष्य बनाता है ये दक्षिण की ओर वृक्षों से किसकी आवाज आ रही है?
तुझको भी इनके सामने बनने में लगा दिया। मैं भी नानी की आंखें छुपाई। मुझे भी तो इनसे सगे भाइयों सा प्रेम है। क्या यही गणित की पुत्री है? अनुसुईया, इस प्रियंवदा ने मेरा बंधन बस ऐसा सच में बांध दिया है कि हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया है। भले ही ये वल्कल वस्त्र इसके शरीर के अनुकूल नहीं, फिर भी ये इसके सौंदर्य को ना बढ़ाता हो, ये बात वायु से हिलते हुए अंगुलियों के समान पत्तों से मुझे मिला करा। तेरे वहाँ खड़े होने से ये आम का वृक्ष इतना सुंदर लग रहा है जैसे इसमें कोई बेल लिपटी हुई हो। इसीलिए मेरा नाम प्रियंवदा है। प्रियंवदा ने बात प्यारी होते हुए भी कही सच है, क्योंकि इस शकुंतला के होठ नव पल्लवों के समान लाल, दोनों बाहें कोमल टहनियों के समान, फूलों की भांति आकर्षक यौवन इसके अंग अंग में समाया हुआ है। ऋषभमला, तूने इस छोटे से आम वृक्ष की स्वयंवर वधू नवमल्लिका की लता का नाम मंजोत्सना रखा था, इसे क्या भूल ही गई? तब तो अपने आप को भी भूल जाऊंगी। संभव है एक कुलपति गण की किसी अन्य जाति की स्त्री से उत्पन्न कन्या हो सकती है, या फिर इसमें संधि की आवश्यकता नहीं है। अवश्य इसका विवाह किसी एक क्षत्रिय से हो सकता है, क्योंकि मेरा निष्कलंक मन इस पर मुक्त हो गया। जानती शकुंतला मंजोत्सना को इतना अधिक क्यों देख रही है? मालूम नहीं, तू बता। जैसे मंजोत्सना का अनुरूप वृक्ष जा मिली है, उसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर प्राप्त कर सकूं, इसीलिए ये अवश्य ही तेरे मन की बात है। हमारी ये प्यारी सखी इस दुष्ट भौरे से परेशान होकर इतरा गई है। अब सब ठीक चल रहा है। इस समय तो आप जैसे किसी के आगे सब ठीक ही है। ऋषभमला, कुटिया में जा और वहां से कुछ फल तथा जलपान तो ले आ। वो हाथ धोने के लिए पानी यहाँ है ही। अब रुकिए, आप लोगों की मधुरवाणी से काफी आतिथ्य हो गया। तो चलिए सभी छाया वाली शीतल में बस कुछ देर बैठकर विश्राम कर लीजिए। आप लोग भी तो इस काम से ऋषभमला, हमारा इन अतिथि के पास बैठना ही उचित है, तो आप यहीं बैठे। ये क्या? इन्हें देखकर मेरे मन में रघुपति हरियों के लिए जैसा प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है। आप लोगों की मधुरवाणी से काफी आतिथ्य हो गया। ये देखने में चतुर गंभीर दिख रहे थे और उसकी बातें बहुत प्रिय, अवश्य इतना प्रभावशाली व्यक्ति है। ये जानने की उत्सुकता तो मुझे भी है। अच्छा, पूछती हूँ। महोदय, आपकी मधुर बातें तड़पाए न चैन एक पल आए सुंदरी, कामदेव तो केवल तुम्हें जताता, परंतु मुझे तो जलाए हिलाता। लो, हमने सोचा ना आप पहुंचे, आपका स्वागत है। आप लेटे हैं, उठने का कष्ट न कीजिए। आपको शिष्टाचार प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं। महोदय, आपके इस पत्थर की शिला के एक भाग को सुशोभित कीजिए। आपके कारण भगवान कामदेव ने हमारी सखी की ये दशा कर दी है। अब आप ही कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। सुंदरी, ये प्रेम दोनों ओर से
और आपने मुझ पर अनुग्रह किया। मग मग सानी अंतःपुर के विरह से बेचैन राजर्षि से तुम इस प्रकार क्यों आग्रह कर रहे हो? मित्र, सुना है राजा की बहुत सी रानियां होती हैं। अब आप ऐसा कीजिए जिससे हमारी प्यारी सखी के लिए इसके इष्ट बंधुओं को दुख न करना पड़े। इंद्रे, और कहने से क्या लाभ? मेरे कुल की प्रतिष्ठा केवल दो से होगी। एक तो समुद्र बसना पृथ्वी से, और दूसरी तुम्हारी इस सती से। हमें संतोष हुआ। अनुसुईया, ये हरिण का बच्चा हमारी ओर उदास दृष्टि से देख रहा है। लगता है बेचारा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम अन्य रानियों के समान आप शकुंतला को आदर अवश्य देना। इसके आगे जो भी हो वो भाग्य की बात है। इस विषय पर वधू पक्ष को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ठीक, मैंने संदेश समझ लिया। बेटी, अब तुम्हें भी कुछ समझना है। भले ही हम वन में रहते हैं, लेकिन लोग व्यवहार को भली भांति जानते हैं। ऐसी क्या बात है जो विद्वान लोगों को मालूम ना हो? बेटी, अपने पति के घर जाकर तुम बड़े बूढ़ों की सेवा, सौतों के साथ प्यारी सहेलियों का सा बर्ताव करना। यदि पति कुछ बुरा भला भी कहे तो क्रोध में आकर उससे लड़ मत जाना। सेवकों के साथ दया का भाव रखना। अपने सौभाग्य पर कभी बहुत अधिक घमंड ना करना। ऐसा विनीत आचरण करने वाली युक्तियां पति के घर जाकर गृहिणी बनती हैं, और जो इससे उल्टा चलती हैं वो घर को नष्ट ही करती हैं। क्यों गौतमी, तुम क्या कहती? बेटियों को तो केवल इतना ही उपदेश दिया जाता है। बेटी, इन बातों को भली भांति गांठ बांध दो। सखी, यदि वो महाराज तुम्हें पहचानने में विलंब करें तो उन्हें उनके नाम वाली अंगूठी दिखा देना। तुम्हारे इस संदेश से तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। सखी, चिंता मत करो। प्रेम के कारण मन में इस प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न होती है। सूर्य 4 हाथ बढ़ गया है, अब आप जल्दी कीजिए। होके विदा आज चली मैं, होके विदा आज चली मैं, अपने घर संसार। होके विदा ये सोर्स में लो सेम। आज चली मैं, अपने घर संसार, अपने घर संसार। होके विदा आज चली मैं, अपने घर संसार। आप जाइए और विश्राम कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति प्रदान करे।